हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अनचाहा विवाह भाग 7। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उससे ही मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और हाँ, कहानी पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अभी तक आप सभी ने देखा, संजना मिस अकरू से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा है, तो मिस अकरू संजना की बात पर विश्वास नहीं करती। अब कहानी में आगे देखते हैं क्या होता है। संजना ने कहा, ऐसी बात है तो ठीक है, एक बार अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं पैसे लेकर भाग सकूं। उसके बाद मैं भी तो जानूं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या जवाब होगा। मिस अकरू ने कहा, आखिर मैं ऐसा क्यों करूं, सिर्फ तुम्हारे कहने पर, और मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? तुम तो मुझसे नफरत करती हो और ना ही तुम मुझे पसंद करती हो, ना ही मैं तुम्हें, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी और मैं तुम्हारे कहने पर उस इंसान पर संदेह करूंगी जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ? अब मुझे तुम्हारा पूरा खेल समझ में आ रहा है। दरअसल तुम चाहती हो कि मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई हो जाए, इसलिए तुम मुझसे कह रही हो कि मैं उस पर शक करूं। तुम ये सब कर कर मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच में दरार डालना चाहती हो, पर मैं तुम्हारे इस खेल में तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। शायद तुमने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि जिस पर प्यार करते हैं उस पर शक नहीं करते। बोलो, क्या है तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार? संजना ने कहा, क्या है ना, अपनों से। मेरे परिवार है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और यह भी जानती हूँ कि कोई प्यार पैसों का मोहताज नहीं होता। और वैसे भी तुम जिस लड़के के लिए अपना परिवार छोड़ कर जा रही हो, तो तुम्हें उसकी कम से कम असलियत तो पता होनी चाहिए। और कितना जानती हो तुम उस लड़के के बारे में? तब मिस अकरू ने कहा, तुमसे तो बहुत ज़्यादा जानती हूँ, 2 साल से जानती हूँ मैं उसे। दिल का सच्चा है और बहुत भोरा है। जानती हूँ मैं उससे प्यार क्यों करती हूँ, तो सुनो। 2 साल पहले मैं अपने पेपर की तैयारी कर रही थी, तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया। वह व्यक्ति गुस्से में था और उसने मुझसे कहा, सुरेश, तू अभी तक मेरे नोट्स देने नहीं आया? कब से मैं अपने नोट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। यदि तुझे कॉलेज भंग करना पड़ता है तो तू मेरे नोट्स लेकर मत जाया कर। मुझे पेपर की तैयारी करनी है, तो तू अभी के अभी मेरे नोट्स लेकर आ। तब मैंने कहा, हेलो सर, कौन बोल रहे हैं, ब्रेक तो लगाइए। तो सामने से आवाज़ आई, अब तू लड़कियों की आवाज़ निकाल कर मुझसे बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने कहा, हद है, मैं लड़की बोल रही हूँ, पहले नंबर चेक कीजिए फिर बात कीजिएगा। मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फिर मुझे उसी नंबर से फ़ोन आया। मैंने कहा, इससे बातें करती रहूँगी तो हो गई मेरी एग्ज़ाम की तैयारी। मैंने उसका फ़ोन ही नहीं उठाया और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। फिर जब मैंने अपना मोबाइल दूसरे दिन स्विच ऑन किया तो फिर से उसी नंबर से फ़ोन था। पहले ही मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही थी और उसका नंबर देखकर मेरा दिमाग ठनक गया और मैंने अपना पूरा गुस्सा निकालते हुए उससे कहा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को, पहले रॉन्ग नंबर लगाते हो और फिर रॉन्ग नंबर के जरिए लड़की को बताना चाहते हो, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, समझ गए? और मुझे भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, तो आइंदा से मुझे फ़ोन लगाने की कोशिश मत करना, वरना वही हार करूँगी कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। तब सामने से आवाज़ आई, सॉरी मैडम। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मैं इस पर चिल्लाती जा रही हूँ और यह मुझसे सॉरी बोल रहा है। लेकिन मैंने उससे कहा, अब क्या ड्रामा कर रहे हो, कल तो बहुत बकर बकर कर रहे थे और आज सॉरी। तब उस लड़के ने कहा, कर की गलती के लिए ही तो माफ़ी मांग रहा हूँ मैडम, अनजाने में मैं आपसे बहुत कुछ कह गया। वही एक्चुअली एग्ज़ाम थे और मेरा दोस्त मेरे नोट्स लेकर नहीं आया था, इसलिए मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और उसका सारा गुस्सा आप पर निकल गया, तो सॉरी। मैंने कहा, ठीक है, और फ़ोन रख दिया। तभी तनु आती, मेरी रूममेट, और कहती, किसका फ़ोन था, किस पर बरस रही थी? मैंने कहा, वही कर का रॉन्ग नंबर। आज फिर फ़ोन आया, तनु ने पूछा। मैंने कहा, आया था, सॉरी कह रहा था। और तू उस पर बरस गई, यह तो अच्छी बात नहीं है। तो क्या करती, कर उसने भी तो मुझसे इसी तरीके से बात की थी। मैंने तनु से कहा। तब तनु कहती है, कर तो उसने तुझसे अच्छे से बात नहीं की,
लेकिन उसे जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने तुझसे माफ़ी तो मांगी। जरा सोच, वही तुझे कल से फ़ोन रखा रहा होगा। तुमने तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था और आज जब मोबाइल स्विच ऑन किया तो उसी का फ़ोन आया। इसका मतलब वही बेचारा कल से तुझे इसलिए फ़ोन लगा रहा था कि वह तुझसे माफ़ी मांग सके। उसे तो अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने तो माफ़ी मांगी। अब तुम क्या उससे माफ़ी मांगोगी? तब मैंने तनु से कहा, पर मैं माफ़ी क्यों मांगूं? गलती उसकी थी, मेरी नहीं। और अब कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैडम तो कॉलेज चलें कहकर हम दोनों कॉलेज आ जाते। मैं कॉलेज तो आ गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी की हो, क्योंकि उसने तो सिर्फ मुझसे सॉरी कहने के लिए फ़ोन किया था और मैंने उसे इतना सुना दिया था। और रही बात उसके गुस्सा होने की, तो उसे थोड़ी ना पता था कि वह मुझसे बात कर रहा है। और वैसे भी यदि मेरे भी कोई नोट्स लेकर चला जाता तो मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आता। आखिर किसी की वजह से मेरे पेपर की तैयारी क्यों ना हो। मैं भी अपनी सहेली को छोड़ती नहीं यदि वह मुझे समय पर नोट्स ना देती। ऐसा ही तो उस लड़के ने किया था और मैं उस पर इतना गुस्सा हो गई। मैंने उससे ना जाने गुस्से में क्या क्या कह दिया। मुझे उसे एक बार फ़ोन कर लेना चाहिए, सोचकर मैंने उसे फ़ोन लगाया। उसने मेरा फ़ोन उठाया, कहा, कुछ कहना बाकी रह गया था मैडम? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर गलती की है तो सजा भी भुगत लूँगा। मैंने कहा, वही तुम्हारा नंबर गलती से रख गया और वैसे भी तुमसे रॉन्ग नंबर रख गया तो तुम्हारी गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकूं। तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर उस लड़के ने कहा, थैंक यू मैडम कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, वरना मुझे यह सोचकर ही बुरा लग रहा था कि जाने अनजाने में मैंने आपसे क्या कुछ कह दिया। वैसे मैडम बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? मैंने कहा, कहो, आपका नाम क्या है? उस लड़के ने पूछा। फिर मैंने कहा, अब तो तुम हद से ज़्यादा बोल रहे हो। नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। ठीक है, आपको मुझे अपना नाम नहीं बताना तो मैं आपको रॉन्ग नंबर कह देता हूँ। उस लड़के ने कहा, चलेगा? तो मैंने कहा, मुझे अब तुमसे कभी बात ही नहीं करनी, तो तुम्हें जो कहना हो तो कहो। अच्छा सॉरी मैडम, उस लड़के ने फिर से कहा। मैंने कहा, अब सॉरी किस लिए? लड़के ने कहा, शायद आपको रॉन्ग नंबर कह दिया तो आपको बुरा लगा होगा। फिर मैंने कहा, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, तो मैं आपसे रॉन्ग नंबर कह सकता हूँ? उस लड़के ने पूछा। मैंने गुस्से में फ़ोन ही काट दिया। लेकिन उस लड़के का फ़ोन बार बार आ रहा था। मैं उसका फ़ोन काटती जा रही थी, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। तभी तनु वहाँ आई, फिर कहती, अरे अब किसका फ़ोन आ रहा है? मैंने कहा, उसी रॉन्ग नंबर का। अच्छा, अब तो लगता है तेरे पीछे ही पड़ गया। जरा दे तो मुझे उसे अच्छे से समझाती हूँ। तनु ने उस लड़के को फ़ोन लगाया। मैंने कहा, क्या कर रही है? तनु कहती, तू चुप रहे, मैं उससे बात करती हूँ। जब उस लड़के ने फ़ोन उठाया तो तनु उससे गुस्से में कहती, तुमने समझ के क्या रखा है? एक बार गलती से फ़ोन रख गया तो क्या बार बार फ़ोन लगाओगे सामने से? तब उस लड़के ने कहा, आप क्या बोल रही हैं? तनु कहती, तुम मेरी दोस्त को बार बार फ़ोन कर कर परेशान क्यों कर रहे हो? क्या समझ कर रखा है तुमने? तब उस लड़के ने कहा, पर मैंने तो फ़ोन नहीं रखाया। अच्छा, तो मेरी दोस्त झूठ बोल रही है? तुमने अपने आप को समझकर क्या रखा है? तनु ने कहा, सच में मैंने फ़ोन नहीं रखाया। उस लड़के ने कहा, आप एक बार चेक कर लीजिए, शायद मेरी तरह आपको भी गलतफहमी हुई होगी, वही नंबर किसी और का होगा। कहकर उस लड़के ने फ़ोन रख दिया। और मैंने जब फ़ोन देखा तो सच में जिस नंबर से मुझे फ़ोन आ रहा था ना, वही नंबर उस लड़के का नहीं था। उस लड़के के नंबर के पीछे के 2 अक्षर मेरे फ़ोन पर जो नंबर आ रहे थे तो उससे मैच होते थे। तो मैंने सोचा उसी का फ़ोन है, पर तनु उस बेचारे पर बरस गई। इस बात का बुरा मुझे और तनु दोनों को लग रहा था। तनु ने कहा, तेरी वजह से उस भोले वाले लड़के को मैंने इतना सुना दिया। तनु ने कहा, तुझे तो अपनी गलती का एहसास होगा नहीं, लेकिन मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। फ़ोन दे। तनु ने उसे फ़ोन किया और उससे माफ़ी मांगी। मुझसे कहा, तू भी माफ़ी मांग।
तनु मुझे मोबाइल देकर चली ही जाती। मैंने उस लड़के से सॉरी कह दिया। उस लड़के ने कहा कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैंने उससे कहा क्या समझ गए आप? उसने कहा यही कि आपको भी पेपर की टेंशन होगी, इसलिए आपने भी दूसरे दिन मुझे गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। जिस वक्त मैंने आपको फ़ोन किया था तो आप भी अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। जैसे मुझे अपने नोट्स की टेंशन थी वैसे ही आपको पढ़ाई की। सच कहा ना मैंने, इसलिए आपको मुझ पर ज़्यादा गुस्सा आ गया। इस बात पर मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे एहसास हुआ सच में वही लड़का दिल का बहुत अच्छा है। मैं उससे बातें करने लगी, फिर हमारी बातें होती थी। अब मुझे उससे बात करना अच्छा रखने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि रॉन्ग नंबर कब इतना अपना हो गया कि मैं उससे छोटी सी छोटी बातें कहने लगी, अपने हर दिल का हाल उसे सुनाने लगी। उसे देखा तो नहीं था लेकिन फिर भी उससे बातें करना अच्छा लगने लगा। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मैं उससे कब प्यार करने लगी। फिर एक दिन तनु ने मुझसे कहा तू उस रॉन्ग नंबर से बहुत बातें कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उससे प्यार करने लगी हो? मैंने तनु से कहा तू कुछ भी मत बोल। तब तनु ने कहा ऐसी बात है तो तू खुद से ही पूछ ले, कहीं तू उससे सच में प्यार करने तो नहीं लगी और तुझे एहसास भी ना हुआ हो। तनु से तो मैंने कह दिया ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा मन जानता था कि ऐसा ही कुछ है। सच में मैं उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन मैं उससे कहूँ कैसे? पर दिल का हाल तो बताना भी तो था। एक दिन हिम्मत कर कर मैंने उससे कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन उसके बाद उस लड़के ने मेरा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। मैंने उसे कई दिनों तक फ़ोन लगाए, पूरा 1 महीना हो गया था और उसने मेरे फ़ोन का जवाब तक नहीं दिया, जिस वजह से मैं उदास रहने लगी और तनु से मेरी हालत देखी नहीं गई। तनु ने अपने नंबर से उस लड़के को फ़ोन किया और कहा कि तुम मेरी दोस्त का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? और फिर मैंने उससे कहा तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरा फ़ोन उठाना बंद क्यों कर दिया? उस लड़के ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि हमारा प्यार कभी कामयाब नहीं होगा। मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ, तुम्हारा परिवार कभी मुझे नहीं अपनाएगा, इसलिए मैंने फ़ोन पर बात करना बंद कर दिया। क्योंकि हम जितना दूर रहें, जितना कम बात करें उतना ही अच्छा होगा। तब मैंने कहा अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे बात के बिना नहीं रह पा रही हूँ तो तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? यदि तुमने अब मेरा फ़ोन नहीं उठाया ना तो मैं जी भी नहीं पाऊँगी। तब उस लड़के ने कहा ऐसा मत कहो, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सच कहूँ तो मैं भी तुमसे बात किए बिना नहीं रह पाता हूँ। और उसके बाद मिस अकरू संजना से कहती यही है मेरा प्यार। जब उसे पता चला कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो उसने मुझसे बात करना तक छोड़ दिया था। यदि उसे मेरे पैसों का लालच होता तो वह मुझसे बात करना क्यों छोड़ता? तुम्हें गलतफहमी हुई है संजना, वह मुझसे बहुत प्यार करता है और यही है हमारा प्यार। इसके बाद भी तुम यही कहोगी कि वह मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करता है? तब संजना ने कहा कहूँगी कि वह तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। और यदि तुम्हें अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो क्यों नहीं लेती उसकी परीक्षा? कह तो एक बार फ़ोन कर कर के तुम अपने साथ पैसे लेकर नहीं आ सकती। मैं भी मान जाऊंगी कि तुम्हारा प्यार सच्चा है और उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगी। यह सुनकर मिस अकरू कुछ पल के लिए शांत हो जाती। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे, संजना की बात माने या नहीं। कहानी के आगे के भाग में जरूर देखें क्या मिस अकरू संजना के कहने पर अपने प्यार की परीक्षा देगी, क्या होगा उसका नतीजा? कहीं संजना सच में तो मिस अकरू और उसके प्रेमी का रिश्ता तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रही थी? क्या यह सिर्फ संजना की एक चाल थी या वह सच में मिस अकरू को एक बहुत बड़ी जाल में फंसने से बचा रही थी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर तो आप करेंगे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।